अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेकरी पर मिलने वाले कोकोनट मैक्रोन्स घर पर हम आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं, ये रेसिपी मैं आज आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना, ताकि आप भी इसी तरह मज़ेदार मैक्रोन्स जो बहुत महंगे मिलते हैं घर पर आसानी से तैयार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को अपनी। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 अंडों की सफ़ेदियाँ इस्तेमाल की हैं, और अगर इसका ग्राम्स में वेट देखें तो ये 100 ग्राम है। चीनी इसके लिए मैंने 1 कप ली है, 200 ग्राम है यानी। अब हैंड विस्क की मदद से हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। एग वाइट्स को और शुगर को हमने इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। 3 से 4 मिनट हमें इसको लगेंगे, हम इसको बीट करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, चीनी भी और एग वाइट्स भी। इसमें एग योक्स का इस्तेमाल नहीं होता है इन मैक्रोन में, और इन्हें बनाना बहुत आसान है। और बेकरी से ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर हम घर पर तैयार करें तो बहुत अच्छे और मज़ेदार, हम बेकरी से बेहतर ये मैक्रोन्स घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है और ये काफ़ी एक फ्लफ़ी और क्रीमी सा मिक्सचर बन गया है। अब इसमें मैं, ये रेड फूड कलर है, 1 से 2 ड्रॉप इसके डाल दूँगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी सिर्फ 1 ही ड्रॉप डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर डार्क हो जाएगा नहीं तो। 1 ड्रॉप भी काफ़ी रहेगा इसमें। अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप पाउडर कलर भी डाल सकते हैं। ये अब नारियल का चूरा है, डेसिकेटेड कोकोनट। ये 1 कप हीप्ड है, यानी भरा हुआ है बिल्कुल। और अगर ग्राम्स में हम देखें तो 100 ग्राम है। ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये देखें, बहुत अच्छे से हमारा ये रेडी हो गया। अब हमने इसको कुक भी करना है। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम कुक करेंगे। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है। पैन का नॉन स्टिक होना बहुत ज़रूरी है इसको पकाने के लिए। हल्की आंच पर हम इसको कुक करेंगे, इस मटेरियल को मैक्रोन्स बनाने के लिए। और लगातार हम इसको हल्की आंच पे चलाते हुए पकाएंगे। साथ साथ हमने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इसमें चीनी है और तो ये जल सकती है, और इसलिए हमें इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि इसमें से जब आप देखेंगे ना कि धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। देखिए, हल्का हल्का इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। थोड़ी सी देर हम इसको और पकाएंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से अब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये कुक हो गया है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। ये हमारा जो मिक्सचर है मैक्रोन्स के लिए, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे चलाते हुए। ये देखिए, इसको अच्छे से मैं चम्मच चलाती जाऊँगी स्पैचुला, तो उससे मैं जो इसकी भाप वगैरह वो निकल जाएगी और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। मुझे यहाँ पता नहीं चला, कैमरे की डायरेक्शन थोड़ी सी हिल गई थी। तो बहरहाल फिर भी आपको समझ तो आ रही है किस तरह से मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। अच्छे से हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसको अब मैंने गिलास में एक पाइपिंग बैग लगा के और उसमें फिल कर लूँगी सारा ये मिक्सचर। और इस दौरान ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए। अगर आप चूल्हे पर बेक करना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं, उसको भी आप प्री हीट कर लें। सारा मिक्सचर मैंने इसमें पाइपिंग बैग में डाल दिया। इसमें कोई नोज़ल इस्तेमाल नहीं होगी। आगे से हम इसको कैंची से कट कर लेंगे। अब बेकिंग ट्रे में मैंने मैदा डस्ट कर लिया है और उसके ऊपर ये मैक्रोन्स जो हैं वो मैं बना दूँगी। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बड़े जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। थोड़े थोड़े फासले पे आप ये बनाएंगे, बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के नहीं बनाएंगे। देखिए, इस तरह से मैं सारे मैक्रोन्स बना लूँगी और प्री हीटेड ओवन में 120 डिग्री टेम्परेचर है इसका, और 40 to 50 मिनट्स इसको हम बेक कर लेंगे। टाइम वेरी कर सकता है आपके ओवन के टेम्परेचर पर। तो ये देखें, 50 मिनट में हमारे मैक्रोन्स बिल्कुल रेडी हो गए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे और यकीनन आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।